अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज सैटरडे का दिन 11 सितंबर आप लोगों से बात करना चाह रहा था। उसकी वजह यह है कि सारी रात व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर फ़ोन नॉन स्टॉप फ़ोन कॉल्स, और इतनी कॉल्स के ना मैसेज सुन सकता था ना फ़ोन अटेंड कर सकता था, इतनी कॉल्स थी। और आप लोगों की तरफ से मैसेजेस, कॉल्स, व्हाट्सएप कॉल्स और फ़ोन कॉल्स। बात यह है कि जब हम कहते हैं कि हम एक फ़ैमिली हैं और एक फ़ैमिली जिसकी तादाद 25 से 30 लाख लोगों पर मुश्तमिल है, तो ज़ाहिर है इस फैमिली को चलाने के लिए, सिस्टम को चलाने के लिए एक मैनेजमेंट है। और मैनेजमेंट या घर के बड़े जब फैसला करते हैं तो उसमें छोटों को मानना पड़ता है। उसकी मानने की वजह यह है कि जो मशवरा किया जाता है और मशवरे के बाद उसके ऊपर अमल किया जाता है तो उसके अंदर अल्लाह की तरफ से खैर होती है। ये फ़ैसला रातों रात नहीं आया। इस फ़ैसले के पीछे पहले व्हाट्सएप ग्रुप्स में टॉप लीडर से मशवरा किया गया, उनकी राय, उसके ऊपर डिबेट हुई, बहस हुई। उसके बाद फिर कुछ नुकात पे फ़ैसला हुआ। फिर हमने एक मीटिंग बुलाई, फिर दूसरी मीटिंग बुलाई, फिर तीसरी मीटिंग में इस चीज़ को अमली जामा बनाया गया। आपको पता है कि अगर 10 या 15 बंदे एक साथ इकट्ठे हों तो वो किसी एक बात पे फ़ैसला नहीं कर पाते। तो हमारी अगर 6 लाख मेंबर्स हैं और 1 लाख के करीब एक्टिव लीडर्स हैं, और उसमें से टॉप लीडर्स जो पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ़ इलाक़ों से नुमाइंदगी करते थे, उनको हमने चुना। उनको पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से इस्लामाबाद बुलाया गया और उसके बाद फिर ये सारा डिस्कस किया गया। और फिर 5-6 घंटे के बाद ये फ़ैसला किया गया कि कंपनी को सर्वाइवल के लिए, कंपनी को बचाने के लिए कौन कौन से हंगामी इक़दामात करने पड़ेंगे। आपका किसी चीज़ के ऊपर मुत्तफ़िक होना, किसी चीज़ के साथ चलना आपकी चॉइस है। आपको कोई गन पॉइंट पे मजबूर नहीं कर रहा। आपको अच्छा लगता है तो आप इसको मानें, आपको अच्छा नहीं लगता तो आप सब्र कर लें। इसमें समझने वाली क्या बात है, जिस शख्स ने आज से 5 साल पहले 1 लाख रुपए लगाया था और उस 1 लाख के ऊपर उसको 12 से 15 लाख रुपए प्रॉफिट मिल चुका है, और अगर उसने नेटवर्किंग की है तो उसको 30 से 40 लाख रुपए नेटवर्किंग का मिला है। अब 1 लाख रुपए लगाने के ऊपर आपको 40 से 50 लाख रुपए मिल चुके हैं, और अभी भी आप कहते हैं कि नहीं जी कंपनी हमारे साथ ज़्यादती कर रही है, वो हमारे डॉलर क्यों फ्रीज़ कर रही है, वो हमारे बोनस क्यों फ्रीज़ कर रही है, वो हमें प्रॉफिट क्यों नहीं दे रही। आप ठंडे दिलो दिमाग से आप अपने आप को मेरी जगह पर रख के सोचिएगा और देखिएगा कि जब हमारे कंपनी के अकाउंट्स बंद हो गए थे, 19 नवंबर को हमारे अकाउंट्स बंद हुए थे। 19 नवंबर से लेकर आज तक हमारे अकाउंट अभी तक ओपन नहीं हुए। 1 साल होने वाला है, और इस 1 साल के दौरान जब कंपनी ने साइट के ऊपर से बैंक अकाउंट्स हटा दिए थे, उसके बावजूद आप लोगों ने उसके अंदर पैसे क्यों जमा कराए? क्योंकि लोगों ने अपनी प्रेजेंटेशन में नंबर रखे हुए हैं, सेव किए हुए हैं। हमारे डेबिट लॉक है, क्रेडिट लॉक नहीं है, और क्रेडिट लॉक ना होने की वजह से अभी भी उनके अंदर पेमेंट आ रही है। जब हमारे अकाउंट ब्लॉक हुए थे उस वक्त उन अकाउंट्स के अंदर 31 करोड़ रुपए था। आज उन अकाउंट्स के अंदर 5.5 अरब 550 करोड़ है। वो 550 करोड़ हम किसी को विड्रा नहीं दे सकते। और अगर हम जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, जितनी भी टीम है, इन सब को अगर हम विड्रा देना चाहें, विड्रा दें तो ज़्यादा से ज़्यादा 84 करोड़ रुपए है। और 84 करोड़ रुपए जब इनको विड्रा दे दिया जाएगा फिर तो इनका इशू ख़त्म हो गया। लेकिन यहाँ पर ये दोहरा मेयार क्यों? जिस शख्स से आप 5 साल से खा रहे हैं, जिस शख्स से आप 5 साल से कमा रहे हैं, जिस शख्स ने आपसे कभी कोई मुतालबा नहीं किया। मैंने नहीं आपको कहा था कि खुदा के लिए मुझे मोहसिन पाकिस्तान कहें या मुझे मोहसिन फ़लाँ फ़लाँ, ये सारी चीज़ें आपने आपके दिल की तरफ से थी ना। आपका एक ज़हनी इख्तरा था, मेरी तो कोई रिक्वेस्ट नहीं थी, ना मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत है। मैंने ज़िंदगी के 30 साल दियार गैर में गुजारे हैं जहाँ पे इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग चापलूसी की वजह से, खुशामद की वजह से, करीब आने की वजह से ये चीज़ें इस्तेमाल करते थे। तो ये इतनी यकतरफ़ा मोहब्बत एकदम रातों रात ख़त्म कैसे हो गई? ज़िंदगी का दोहरा मेयार क्यों? क्या जिस शख्स ने आपको 5 साल डिलीवर किया, जिस शख्स की वजह से आपके घर चेंज हुए, जिस शख्स की वजह से आपकी गाड़ी चेंज हुई, जिस शख्स की वजह से आपके घरों में हज़ारों खुशियाँ आईं, ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि जब आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले हम फाके कशी पे मजबूर थे, हम राशन लोगों से मांग के रोज़े रखते थे, अब वो लोग इस साल उन्होंने 10-10, 20-20 फैमिलियों को अपनी जेब से पैसे दिए। वो सिस्टम कहाँ से आया था? हमारे सिस्टम से उन्होंने कमा के दिए थे ना।
तो ये इतनी नफ़रत रातों रात कैसे बढ़ी? इस नफ़रत के ऊपर पेट्रोल और आग छिड़कने वाले वो शरपसंद अनासर हैं जो ना आपके हैं, ना हमारे हैं, ना वो किसी के हैं। वो दूसरी कंपनियों के आलाकार हैं, वो उनके लिए काम कर रहे हैं। आपको गुस्सा दिलाकर, आपको भड़ास आपकी निकाल कर, आपके साथ ऐसी नेगेटिविटी बातें फैला कर आपको मजबूर करते हैं कि जी आप कंपनी के ख़िलाफ़ इस तरह के इक़दाम उठाएं। आप ये ना सुने मैं क्या कह रहा हूँ, आप ये ना देखें आपका लीडर क्या कह रहा है, आप ये ना देखें कि लोग क्या कह रहे हैं। आप अपने दिलो दिमाग से जब से आपने ज्वाइन किया, क्या आपको किसी शख्स को 1 रुपये का भी लॉस हुआ है? क्या पूरे पाकिस्तान में, क्या पूरी दुनिया में कोई ऐसे शख्स है जिसने कहा हो कि मैंने $50 लगाए थे और मुझे लॉस हो गया? कोई भी एक शख्स नहीं है। कोई भी एक शख्स आप सामने नहीं ला सकते। ये जो अभी पिछले 2, 4, 6 महीने में जिन लोगों ने नए अकाउंट बनाए हैं या उनको अभी विड्रॉ नहीं मिले, या कंपनी के अकाउंट बंद होने के बावजूद पिछले साल नवंबर से लेकर आज तक हर शख्स को विड्रॉ मिलता रहा है। चाहे वो विड्रॉ टीम लीडर ने दिया है, चाहे वो विड्रॉ किसी लीडर ने दिया है, चाहे वो विड्रॉ कंपनी ने दिया है। जब आपको विड्रॉ मिल रहा है, इनडायरेक्टली मिले या डायरेक्टली मिले, आपको तो विड्रॉ से मतलब है ना। आपको बोनस भी मिले हैं, आपको विड्रॉ भी मिला है, आपको अचीवमेंट की पेमेंट भी मिली है, सारी चीज़ें मिली है ना। नेम ऑफ ट्रस्ट ऐसे नहीं बना, एक दिन में नहीं बना, 1 घंटे में नहीं बना। ये पिछले 5 साल की मुसलसल मेहनत और मेरी ज़िंदगी का निचोड़ है जिसकी वजह से आप लोग यहाँ पहुँचे हैं। ये कड़ा वक्त है, मुश्किल वक्त है, ये गुजर जाएगा, क्योंकि आपको पता है अंधेरे के बाद उजाला होता है। और ये पिछले 1 साल में जितना मैंने सफ़र किया है किसी और ने सफ़र नहीं किया होगा। आपको तो सिर्फ 10 दिन 15 दिन वेबसाइट बंद हुई है, आपकी हालत ख़राब हो गई है। मुझे 1 साल में जो भी कैश मिला वो अकाउंट्स में पड़ा है, उसको हम कोई किसी बिज़नेस में नहीं इस्तेमाल कर सके। जो फिज़िकल बिजनेसेस थे वो आपको पता है कोरोना की वजह से क्या हालात हैं। और आप अपने आप को मेरी जगह पर रख के ये सोचें कि इस हालत में आप क्या करते। अभी आपको 10,000 या 5,000 फ़ीस का कहा गया और आपने इतना शोर शराबा मचाया है। तो जो शख्स आपको पिछले 1 साल से, यानी पहले तो चलो बिज़नेस हम करते थे, कमा के आपको देते थे ना, लेकिन पिछले 1 साल से आपको प्रॉफिट, आपको बोनस, हर चीज़ दे रहा है। उसके बारे में भी सोचें ना, अपने आप को मेरी जगह पर रख के सोचें। हर डिपार्टमेंट में, हर जगह पे मैं खुद जाता हूँ, और अगर मैं फ्रंट पे ना होता तो आप सबकी बारी होती। तो ये थोड़े ठंडे दिलो दिमाग से सोचें। और ये जो बदख्वाह हैं, जो बदनीयत हैं, जिनकी ये ख्वाहिश है कि ये काम ना हो, ये सिस्टम ना चले, वो तो पिछले 5 सालों से हमारे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं जो शाम को डुगडुगी बजाते हुए शाम को रात को 11-12 बजे वो यूट्यूब चैनल पे आके बैठ जाते हैं। अच्छा, आप लोगों को एक मज़े की बात बताऊं कि मेरी डेट ऑफ बर्थ 5 नवंबर है और 5 के नंबर से मुझे बहुत प्यार है। उसकी वजह क्या है कि मैं जितने भी मेरी मोबाइल नंबर हैं, गाड़ियाँ हैं, हाउस नंबर हैं, वो मैं ऑड नंबर के लेता हूँ, 1, 3, 5, 7, 9। अच्छा, पिछले 1 साल से, बल्कि इससे भी ज़्यादा हो गया कि शाम होते ही जैसे टीवी चैनल पे ना नाइट शो शुरू हो जाते हैं ना, इसी तरह 5-7 यूट्यूबर हैं, वो रात 11 बजे जो है ना, वो रोज़ाना नॉन स्टॉप, कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन वो हमारे ख़िलाफ़ वीडियो ना बनाएं। अब मुझे नहीं समझ आती, उनकी फैमिली उनको मजबूर करती है, उनके यार दोस्त मजबूर करते हैं, या कौन ऐसे हमारे चाहने वाले हैं जो उनको मजबूर करते हैं कि जब तक सैफ रहमान का नाम नहीं लिखोगे या सैफ रहमान की पिक्चर थंबनेल पे नहीं लगाओगे, हम आपको घर में नहीं आने देंगे या आपके टीवी चैनल को नहीं चलने देंगे। तो खुदारा थोड़ा सा शर्म कर लें, थोड़ा सा हया कर लें। आपकी ख्वाहिश के मुताबिक तो मुझे पिछले 1 साल से हथकड़ी लग रही है, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक तो मैं पिछले 1 साल से जेल में हूँ, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक तो मैं मुल्क से भाग गया हूँ। थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए, थोड़ा सा हया करना चाहिए आप लोगों को, और इंशाल्लाह आपके ये इरादे कभी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि इज़्ज़त और ज़िल्लत आपके हाथ में नहीं है। सिर्फ प्रॉब्लम आपकी ये है, आपको हड्डी नहीं डाली गई। अगर सैफ रहमान आपको हड्डी दे दे तो आप भी तारीफ़ों के पुल बांधने शुरू कर देंगे। आपके चेले आए हमारे पास जिन्होंने हमसे करोड़ों रुपए मांगे, लेकिन मैं लोगों को कहता हूँ कि ये जो ब्लैक मेलर हैं, जो हमसे हड्डी मांगना चाहते हैं, सैफ रहमान ने कभी किसी को हड्डी नहीं दी, क्योंकि लोगों का जो पैसा है वो अल्लाह की अमानत है और इन लोगों की अमानत है। मैंने इन लोगों को भी जवाब देना है और अल्लाह को भी जवाब देना है। ये लोग ऐसे ही भौंकते रहेंगे, इनका मुंह ऐसे ही काला होता रहेगा, ये ऐसे ही जलते रहेंगे। इंशाअल्लाह हमारा ग्रुप आगे जाएगा, तरक्की करता रहेगा और इस मुल्क के अंदर काम करता रहेगा।
इंशाल्लाह इनके इरादे कभी कामयाब नहीं होंगे। अपनी फैमिली के लिए, जो हमारी असर फैमिली है, उनको मैं एक माजरत करना चाहता हूँ कि इस सख्त फ़ैसले से उनको तकलीफ़ हुई है, लेकिन हमेशा कौमें जब अपनी तकदीर बदलना चाहती हैं वो सख्त फ़ैसले करती हैं। सख्त फ़ैसले के बाद कामयाबी मिलती है, सख्त फ़ैसले के बाद आसानी होती है, सख्त फ़ैसले के बाद ही मुकद्दर चमकता है। तो आप लोगों का भी मुकद्दर चमकेगा, आप लोग भी तरक्की करेंगे, आप लोग भी कामयाब होंगे और हम सब मिलकर कामयाब होंगे। ये जो हमारे मुखालिफ हैं इनका मुंह ऐसे ही काला होता रहेगा, इनकी आप फ़िक्र ना करें। आप अपने दिलो दिमाग से सोचें, अगर आप समझते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं हमारा साथ दें, अगर आप समझते हैं कि हम अच्छा काम नहीं कर रहे तो बेशक आप सब कुछ छोड़ दें। आपका कैपिटल आज भी सेफ़ है, सिर्फ वक्ती तौर पर आपकी चीज़ों को फ्रोज़न कर दिया गया है कि जब तक हमारे अकाउंट नहीं खुलते इनको फ्रोज़न रखा जाएगा और जैसे अकाउंट खुलेंगे ये सारी चीज़ें आपको वापस मिल जाएंगी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ का इजाफा करता चलूँ कि जो छोटे मेंबर्स थे उनके लिए परेशानी थी और बहुत सारे लीडर परेशान हो रहे थे कि जो उनसे फ़ीस ली जाएगी $50 या $70 या $100 जितनी भी वो फ़ीस देंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल जिस बंदे का $400 है, अगर वो 70 या 50 या $100 देगा तो उसके क्रेडिट में इजाफा हो जाएगा, उसके डिपॉजिट का पोर्टफोलियो बनेगा। बाकी की तो फ़ीस होगी वो सिर्फ एक्टिवेशन फ़ीस ही रहेगी। लेकिन जिन लोगों की 1000 से कम इन्वेस्टमेंट है वो अगर 50, 70 या $100 डालेंगे तो वो उनके डिपॉजिट में इजाफा हो जाएगा और बाकी जो दूसरे अरोरा हैं, कोलिनान हैं, सेंसी हैं, उनके लिए जो फ़ीस होगी वो एक्टिवेशन फ़ीस रहेगी। प्रॉफिट इंशाल्लाह अगले महीने से आपको मिलना शुरू हो जाएगा और जो भी टीम बोनसेस होंगे वो आपको टीम देगी। और उसके अलावा ये जो डिपॉज़िट है 5000, 10,000 या 15,000, 20,000, 30,000, ये आप अपनी अपलाइन को दें, उनको जायज़ कैश में दें, इजी पैसे के ज़रिए दें या फिर USDT के ज़रिए अकाउंट में जमा कराएं। बल्कि मुख्तलिफ़ लीडरों ने अपने अपने इलाकों में मीटिंग्स भी शुरू कर दी हैं, लिस्टें भी तैयार होनी शुरू हो गई हैं। तो मंडे से जिन जिन लोगों की टीमें एक्टिवेट हो जाएंगी वो इंशाल्लाह एक नए सफ़र पे स्टार्ट होंगे और जो इस मुश्किल वक्त में हमारा साथ देगा इंशाल्लाह हम और कंपनी उनको हमेशा याद रखेगी। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।